ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਛਡਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ? ਉਹ ਆਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਆ ਕਮੋ ਪਲਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਆ ਕਮੋ ਪਲਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। वाशरूम के कब्जे पे आवाम का ऑपरेशन 74 साल से हो रहा है, कभी भी बड़ों का ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी अब रेलवे रोड पे चले जाएं, नजायज रजिस्ट्रियों के बड़े बड़े प्लाजे हैं, बिल्कुल उनको ना नोटिस दिया गया है ना उनको बताया गया है। ये गरीबों का, ये देखो ये 4 इंच का थड़ है, ये किसको क्या नुकसान दे रहा है? प्लाजे बड़े बड़े हैं, उनको कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। मरियम नवाज साहिबा माना कि आपको वोट नहीं पड़ा, उसमें इन गरीबों का कसूर नहीं है। चाहे आपको जैसे भी हुकूमत मिल गई है, खुदा का खौफ करें, गरीबों का एहसास करें। जो काम करना है फिर रायमंड महल से शुरू होगा, रायमंड जाती उम्रा वो नजायज तजावजात हैं, या रेलवे रोड ये चाहे नजायज तजावजात हैं, जितने भी नजायज, मैं तो बल्कि कहता हूँ ये जो हुकूमत आई है ये भी नजायज है। अपनी ईमानी कुरानी बताएं, ये हुकूमत जायज आई है? नहीं आई। वोट किसी को डला है, लेकिन इनको ला दिया गया, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। तो खुदारा वाकई ये नजायज हैं, तोड़ रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, जो बड़े बड़े MPA MNA वगैरह इनके प्लाजे हैं, इनकी तरफ ये लोग नहीं जाते। तो खुदारा एक जैसा करके काम करें हम। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन नजायज़ तजावज़ात की बात कर लेते हैं। तो आज हम दोबारा मौजूद हैं जी फैक्ट्री एरिया टाटा मार्केट में। तो यहाँ पर जो कल ऑपरेशन नामुकम्मल रहा था, तो आज उसको दोबारा से यहीं से शुरू किया गया और आज इनका कहना है कि दोबारा से जो नजायज़ तजावज़ात है जहाँ जहाँ वहाँ पर ये ऑपरेशन किया जाएगा। जितने भी नजायज़ तजावज़ात हैं इनको ख़त्म किया जाएगा। अब मेरी दूसरी तरफ देख सकते हैं दुकानदारों ने अपनी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी हैं, ताकि यहाँ पर जब एक्सीवेटर अपना काम करे तो इनकी दुकान में कोई नुकसान ना हो। तो इस वजह से अभी इंतज़ामिया का भी कहना था कि हमने इनको लातदाद वार्निंग्स दी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ताजरों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें खुद से ऑपरेशन करना पड़ा। तो इंतज़ामिया का पहले भी कहना था कि अगर ये खुद से ही अपनी चीज़ों को गिरा लेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा, वरना इंतज़ामिया की मशीनरी हरकत में आएगी तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये फिल वक्त की सूरत हाल मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक्सीवेटर यहाँ पर मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है और यहाँ पर जो आज ऑपरेशन का जो दूसरा दिन था उसको दोबारा से उसी जगह से स्टार्ट किया गया जहाँ पर कल ख़त्म किया गया था। तो बाकी मज़ीद जो सूरत हाल है हम आपको वहाँ पर जाके दिखाते हैं। ये ऑपरेशन हो रहा है आपके सामने, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन तो हमारा ये तकरीबन 74 साल से हो रहा है। आवाम का ऑपरेशन 74 साल से हो रहा है, कभी भी बड़ों का ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी अब रेलवे रोड पे चले जाएं, नजायज रजिस्ट्रियों के बड़े बड़े प्लाजे हैं, बिल्कुल उनको ना नोटिस दिया गया है ना उनको बताया गया है। ये गरीबों का, ये देखो ये 4 इंच का थड़ है, ये किसको क्या नुकसान दे रहा है? प्लाजे बड़े बड़े हैं, उनको कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। मरियम नवाज साहिबा माना कि आपको वोट नहीं पड़ा, उसमें इन गरीबों का कसूर नहीं है। चाहे आपको जैसे भी हुकूमत मिल गई है, खुदा का खौफ करें, गरीबों का एहसास करें। जो काम करना है फिर रायमंड महल से शुरू होगा, रायमंड जाती उम्रा वो नजायज तजावजात हैं, या रेलवे रोड ये चाहे नजायज तजावजात हैं, जितने भी नजायज, मैं तो बल्कि कहता हूँ ये जो हुकूमत आई है ये भी नजायज है। अपनी ईमानी कुरानी बताएं, ये हुकूमत जायज आई है? नहीं आई। वोट किसी को डला है, लेकिन इनको ला दिया गया, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। तो खुदारा वाकई ये नजायज हैं, तोड़ रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, जो बड़े बड़े MPA MNA वगैरह इनके प्लाजे हैं, इनकी तरफ ये लोग नहीं जाते। तो खुदारा एक जैसा करके काम करें हम। कहने का मतलब है कि अगर नाजायज चीजें हैं तो बराबरी की सतह बराबरी की नाजायज जहाँ पे भी है, ये MNA का नाजायज हो, किसी गरीब का नाजायज हो, सबको तोड़ा जाए बराबरी पे। बिल्कुल कोई एतराज नहीं, जब बराबरी पर काम होगा फिर एतराज हमें कोई नहीं है। वगरना अगर जो गरीब को मारा जाएगा, अमीर को ऊपर लाया जाएगा, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक एक सबसे बड़ा ऊपर बैठा हुआ है, वो इंशाल्लाह आपका भी एहतसाब होगा, सबका होगा। ये नाजरीन यहाँ पर दुकानदारों का कहना था कि जो ऑपरेशन है वो ठीक है, लेकिन ये बराबरी की सतह पर होना चाहिए, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए।
बिला इम्तियाज़ दोनों तरफ से ये ऑपरेशन होना चाहिए कि अगर ये जो चीज़ें हैं गरीब के लिए हैं तो दूसरी अमीर के लिए भी वैसे ही होनी चाहिए। तो ये नाज़रीन यहाँ पर जो ताजर बरादरी या जो दुकानदार हैं उनका कहना था कि ऑपरेशन ठीक है लेकिन बराबरी की सतह पर हो। तो ये आप देख सकते हैं जी, पीछे इसी वक्त एक्सीवेटर काम कर रहा है और यहाँ पर जितनी भी नजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो भी थड़े वगैरह थे उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये फिल वक्त की जो सूरत हाल है आपके सामने। इसके अलावा हम लोग आपको बाज़ारों का भी विज़िट करवाएंगे कि बाज़ारों में जहाँ जहाँ पे ये ऑपरेशन हो चुका है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या यहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो नाजरीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीवेटर काम कर रहा है और ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर जितनी भी नजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो भी थड़े वगैरह थे उनको यहाँ पर एक्सीवेटर की मदद से तोड़ा जा रहा है। तो ये आज इनका प्लान है कि इस मार्केट को हर सूरत जो है वो क्लियर किया जाएगा, यहाँ पर जितनी भी नजायज़ तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। तो ये आप पीछे भी देख सकते हैं, चलते हैं दिखाते हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो अपना काम कर रही है और ये आज हर सूरत जो है इस मार्केट का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो ये इसके लाइव मनाजर थे जो आपको दिखाएं। इसके अलावा भी बाकी अगर ये ऑपरेशन आज मुकम्मल हो पाता है तो ठीक है, वरना ये ऑपरेशन कल दोबारा से यहीं से जहाँ पर रुकेगा वहाँ से दोबारा शुरू किया जाएगा। तो ये आपको लम्हा बलम्हा जो इसकी सूरत हाल है उससे आगाह करते जाएंगे। इस जो मार्केट की है जो फैक्ट्री एरिया है इस वक्त हम वहाँ पर मौजूद है। तो देखते हैं जी कितने दिन तक ये ऑपरेशन इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल किया जाता है। तो ये आप लोग हमारे साथ रहिएगा, ये मज़ीद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जितनी भी नजायज़ तजावज़ात हैं ये आपके सामने हैं। तो यहाँ पर इनको अभी मसमार किया जा रहा है। तो ये एक्सीवेटर काम कर रहा है और यहाँ पर जो भी नजायज़ तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ पर लोगों का एक जमे गफीर जमा हो चुका है। दूसरी तरफ अगर दिखाए कैमरामैन तो यहाँ पर बहुत से जो ताजर है वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। जो यहाँ पर जो सूरत हाल है उसके बारे में मज़ीद यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सब क्या कहेंगे यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है इस हवाले से? ये ठीक है जी, जो नाजायज़ तजावज़ात है उसका ऑपरेशन होना चाहिए। जो चीज़ जायज़ है वहाँ जो जगह लिमिट दी गवर्नमेंट वहाँ तक हमें रहना चाहिए। बाकी ये है जी कि इन्होंने कोई SOPs नहीं जारी की है जो कि ये शेड वगैरह लगाने हैं। गर्मी आ रही है आगे, अगर ये 2-3 दिन अगर ये बारिश जो हुई है अल्लाह का शुक्र है, वरना ये लोग बड़े परेशान थे बारिश की वजह से। तो अब रमज़ान आ रहा है तो इनको चाहिए कि कोई बताएं ताकि लोग जो है ना अपना जो है ना इंतज़ाम कर सकें जी। मतलब आगे गर्मी का मौसम भी आना, धूप आएगी, लोगों के लिए मतलब बहुत मुश्किलात हैं। जब से ये काम शुरू हुआ है आप देखें बिल्कुल लोग फारिग बैठे हैं, काम तो पहले ही नहीं है और ये शाबान के दिन है, काम के दिन थे, लोग बड़े परेशान हैं। आप देख लें वो बहुत कम दुकानों में आपके कस्टमर नज़र आएगा जी। अच्छा भाई साहब, नजायज़ तजावज़ात की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं या गली मोहल्लों तक ऑपरेशन चला गया, लोग इसको अपना हक समझना शुरू हो गए। तो क्या कहेंगे? ये तो गलत चीज़ है। जो मतलब जायज़ है, जो जगह मतलब बनती है वहाँ तक हमें रहना चाहिए। ये पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जो है ना ये ऐसे होना चाहिए कि जो चीज़ जैसे है जहाँ पे होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने अब शहर में 60 बाज़ारों में किया है काम, वो शेड बनाए हैं एक जैसा, बहुत खूबसूरती में इजाफा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट का ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। शुरू में आई साहब थोड़ी सी मुश्किलात तो आएंगी। असल में 75 सालों की जो सोच है ना उसको बदलने में रात के बाद ही जो है ना जी वो राहत आती है। लेकिन ये है जी कि लेकिन अगर बच्चों लोगों को भी जो है ना वो ताउन करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ताउन। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं आप लोग? हुकूमत से यही मुतालबा है जी कि जल्द अज जल्द जो है ना ये मामला जहाँ तक है इन लोगों को बता दे कि जी आपने कहाँ तक रहना है, क्योंकि लोग बहुत कशमकश में हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये जो खासकर ये जो शेड है ना जी जिसमें धूप रुकती है उसके लिए इनको चाहिए कि जल्द से जल्द जो है ना जो SOP जारी करें ताकि उसका जो है जल्द से जल्द लोग अपना काम कर सकें। साहब बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन ये देख सकते हैं दुकानदारों की आपने बात सुनी। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन भी दिखाए तो यहाँ पर जितने भी शेड हैं वो उतार लिए गए हैं। तो यहाँ पर दुकानदारों का भी यही कहना था कि आगे मौसम जो है वो गर्मी का है, इसके अलावा यहाँ पर जब बारिश आएगी तो उससे कैसे फिर अपने आप को बचाया जाएगा। तो इंतज़ामिया को इसके बारे में भी कोई पॉजिटिव SOPs जारी करने चाहिए ताकि जो दुकानदार हैं उनके लिए भी बेहतर हो सके और इंतज़ामिया को भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। यहाँ पर जितनी भी नजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो चीज़ें थी उनको आज मसमार किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो बकिया चीज़ें हैं, जो बकिया मार्केट्स की जो दुकानें रह चुकी हैं या उसके अलावा भी बहुत सारी जो लोगों ने बताई कि अभी तक फ़लाँ जगह पर ऑपरेशन नहीं हुआ, तो इंतज़ामिया का कहना है कि हर एक जगह पर इस मार्केट में जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता, इसको 5 दिन लगे या 10 दिन लगे, इसको हर हालत में ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा। तो देखते हैं जी इंतज़ामिया कब तक इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर पाती है। यहाँ पर दुकानदार भी जो हैं वो तावन कर रहे हैं। बहुत सारे दुकानदार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अच्छे इक़दामात हैं, लेकिन बहुत सारे तावन
जो दुकानदार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि कुछ लोगों को लिमिट देनी चाहिए ताकि लोगों को अपनी दुकान को डिस्प्ले करने में भी आसानी हो और आने जाने में भी आसानी हो। तो मज़ीद आपको ये जो यहाँ पर ऑपरेशन होने जा रहा है तो उसके बारे में मज़ीद आगाह करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। और मार्केट में आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जो मशीनरी ने काफ़ी हद तक जो नाजायज़ तजावज़ात थी उनको मस्मार कर दिया है। और अभी ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मेरे दाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जो मशीनरी है इस वक्त खड़ी है, और मेरे पीछे आप देखें तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो मलबे के ढेर हैं वो हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर ये जितनी भी दुकानों की तरफ से इंक्रोचमेंट हुई थी ये सारी तोड़ दी गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਛਡਾਏਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਕਰਨ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ? ਉਹ ਆਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਆ ਕਮੋ ਪਲਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਆ ਕਮੋ ਪਲਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਖਲੋਗੇ। ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਹੀ ਆ, ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਘਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ करिए तो जो राह जाए फिर की करिए। जी नाजरीन, आपने यहाँ पर जो सूरत हाल आपको दिखाते हैं इस मार्केट की कि यहाँ पर आज दूसरा दिन था इस ऑपरेशन का, और आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो हरकत में आई, और यहाँ पर जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो थड़े और जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी वो सारी यहाँ पर मस्मार कर दी गई। ये आप सामने देख सकते हैं कि किस हद तक यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। इतना मैसिव बड़े पैमाने पर ये एंटी इंक्रोचमेंट जो ऑपरेशन यहाँ पर किया गया, तो पूरी मार्केट की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि जहाँ तक देखें आपको मलबे के ढेर ही नज़र आते हैं। और यहाँ पर अभी भी जो दुकानों की तरफ से अपनी मदद आप के तहत कुछ चीज़ें जो रह गई थी उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है ताकि इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो उसको ना तोड़े, क्योंकि इंतज़ामिया का कहना था कि अगर खुद से चीज़ों को मस्मार किया जाएगा तो किसी हद तक बचत हो सकती है, लेकिन अगर इंतज़ामिया की मशीनरी हरकत में आई तो उसके बाद जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार दुकानदार खुद होगा। तो इसी हवाले से हम मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस मार्केट में और कौन कौन सी चीज़ों को मस्मार किया गया है। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, आपकी भी दुकान है इधर? तो ये जो ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन इन्होंने किया है ये हमारी बेहतरी के लिए है। हमारी अपनी भी इधर दुकानें काफ़ी हैं, लेकिन ये हमने खुद अपने थड़े और लोगों के अपने हमसायों को कहा है कि ये थड़े तोड़ें। ये हर चीज़ हम खुद उतार रहे हैं, ये हमारी बेहतरी के लिए, ये हमारी सफाई के लिए। हुकूमत काम कर रही है, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत से लोग हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि शायद ये हमारा हक था जो इंतज़ामिया की तरफ से छीना गया है। जो आपका शटर है या दुकान की हदूद है उधर तक आपका हक है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा मुल्क का नुकसान करना और गलियों को तंग कर देना जिससे ट्रैफिक को भी नुकसान होता है और हदूदों को भी नुकसान होता है। ये हमारा इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा है, आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगा। अब थोड़ी सी तकलीफ मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन आगे इस चीज़ में हमारा फ़ायदा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, यहाँ पर आपने लोगों की बात सुनी, ये आप मेरे पीछे शोर भी सुन सकते हैं कि ये सामने जो आप देख सकते हैं कि इन दुकानदारों की तरफ से अपनी मदद आप ये चीज़ों को तोड़ा जा रहा है ताकि जितना भी कम से कम नुकसान हो सके उसे बचाया जा सके। ये दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी बेसमेंट्स थी, ये सामने बेसमेंट्स, इनको भी तोड़ा जा रहा है। ये सारी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में आती है। ये इधर भी देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ
दोनों तरफ अगर दिखाया जाए तो यही हालात हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। ये मेरे दाएं तरफ देखें, ये बेसमेंट थी जिसको यहाँ पर मस्मार कर दिया गया। उसके अलावा ये जो दुकानें आप सामने देख सकते हैं, तो इनके भी जो थड़े वगैरह बने हुए थे, जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ये तमाम को मस्मार कर दिया गया। लेकिन इधर एक सवाल और भी पैदा होता है कि अगर इनको सीढ़ियों को तोड़ दिया जाएगा या थड़ों को तोड़ दिया जाएगा तो ये लोग अपनी दुकानों में कैसे जाएंगे। तो इंतज़ामिया को इस पर भी थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ये सामने आप सूरत हाल देख सकते हैं। तो इसी तरह ये मेरे बाएं जानब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जितने भी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो भी थड़े वगैरह आते थे उनको मस्मार कर दिया गया। इसी के साथ हम आपको दूसरी इसकी मार्केट की दूसरी गली में लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर किस हद तक ये ऑपरेशन किया गया और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मस्मार की गई हैं। वालेकुम। अच्छा भाई साहब, पूरी मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर, बड़े बड़े पैमाने पर, क्या कहेंगे इसका? बहुत अच्छा काम कर रही है मरियम, और ना रास्ते सारे खुल रहे हैं, और इसी वजह से ये देखें लाहौर में, रावलपिंडी में देख रहे हैं, तो ये भी रास्ते खुलेंगे। थोड़ी सी मुश्किल आएगी 10-15 एक माह के लिए, फिर दोबारा ये रवां हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत से लोग हमें ये कहते दिखाई देते हैं कि शायद ये हमारा हक था जो इंतज़ामिया की तरफ से मस्मार कर दी गई हैं चीज़ें। नहीं, कोई नजायज़ चीज़ें ना, वो तो उनका हक है, उनको तोड़ने का हक है। सबको नजायज़ जो चीज़ें बनाई हुई हैं उनको तोड़ना चाहिए। ये अच्छा काम कर रही है मरियम। उसके बाद वो गली मोहल्लों तक जा पहुँचे हैं। गली मोहल्लों में भी हम देखते हैं लोगों ने अपने वॉशरूम और कमरे, लॉन वगैरह की आड़ में कब्जा किया हुआ है। तो जब उनसे भी छुड़वाने जाते हैं वो लोग भी बड़ी डिटाई से आगे हो गए, ये कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। नहीं करना चाहिए, नजायज़ जो बनी हुई चीज़ है ना उसको उनको साफ़ करना चाहिए, ये उनका हक है। ये नजायज़ जो खुद आप कर लें तो अच्छी बात है, वो ज़बरदस्ती करते हैं, फिर कहते हैं ये गरीब आदमी है, ये है, वो पहले वार्निंग देते हैं तो फिर वो काम करते हैं। उनका भी यही कहना है कि अगर आप खुद से गिराएंगे तो बचत है, वरना इंतज़ामिया गिराएगी ज़्यादा। हाँ जी, ऐसे ही कर रहे हैं हम भी। ये देखें ना, ये सारा हम खुद ही तोड़ा रहे हैं। ये देखो ना, मजदूर खड़ा हुआ है, तो इसी वजह से ना को बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचे, ये खुद ही हम कर लें। आप साहब बड़ी शौक से हम कर रहे हैं ये वाला। शुक्रिया जी। जी नाजरीन, इस तरह के लोग भी मार्केट में मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन को, जो इकदामात को अच्छा समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो ये हमें कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये अच्छा हो रहा है, ऑपरेशन होना चाहिए, और ये नाजायज़ चीज़ें थी जिनको तोड़ा गया। ये मेरे बाएं जानब भी देखें तो उनका कहना था कि हम लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ये चीज़ें तोड़वाना शुरू कर दी हैं ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। जो इंतज़ामिया की तरफ से जो वार्निंग दी गई है, हमने उस वार्निंग के ऊपर अमल दरामद करते हुए यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं खुद मस्मार करने का बोला है। आप मेरे दूसरी तरफ दिखाएं अगर कैमरामैन, तो यहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर जितनी भी नाजायज़ यहाँ पर थड़े वगैरह बने थे या और चीज़ें बनी थी उनको तोड़ा गया। तो इसी तरह हम आपको दूसरी गली में भी लेके चलते हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं कि वहाँ पर किन किन चीज़ों को मस्मार किया। नाजरीन, हम उसी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ कल हमने वीडियो का इख्तिताम किया था। तो कल ये एरिया बच गया था, तो आज आप इसके हालात देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर भी हमें जहाँ देखें मलबे के ढेर ही नज़र आते हैं। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा करीब आए तो इन चीज़ों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नाजायज़ थड़े वगैरह बने हुए थे वो सारे तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेसमेंट्स वगैरह थी उनको भी यहाँ पर मस्मार कर दिया गया। इसी तरह पूरी गली में हम देखते हैं कि जहाँ तक हमारी नज़र जाती है जितने भी यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो भी थड़े वगैरह या जो भी सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई थी वो यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से मस्मार कर दी गई हैं। तो ये कल इनको यहाँ तक हम ऑपरेशन को कवर किया था। इसके बाद ये जो चीज़ें थी वो टाइम की वजह से छोड़ दी गई थी कि कल दोबारा जो नामुकम्मल ऑपरेशन होगा उसको दोबारा वही उसी जगह से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन है यहाँ पर, जितनी भी आप पीछे मेरे मलबे के ढेर देख सकते हैं। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, उसके अलावा दुकानदार भी मौजूद हैं। तो हम मज़ीद आपको इस बाज़ार का विज़िट करवाते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ों को तोड़ा गया। नाज़रीन, आप मेरे पीछे अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसमेंट थी वो भी मस्मार कर दी गई है। ये भी इंतज़ामिया की तरफ से कहना था कि ये जो नाजायज़ हैं, तो इसी हवाले से दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब, यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ बड़े पैमाने पर, अभी तक का फैसलाबाद का नहीं पंजाब के सबसे बड़ा ऑपरेशन गिना जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये देखें जी, गवर्नमेंट को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, दुकानदारों के साथ को थोड़ा सा टाइम दें उनको कि चलो अब जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं इसमें आखिर सरकारी मुलाजमीन सारे मुलव्वस हैं। जो मुलव्वस हैं तो ये काम हुआ है, वो लोगों ने खुद अपनी मर्ज़ी से तो नहीं किया, सारे महकमे इदारे मुलव्वस हैं। उसकी सज़ा हम किराएदारों को, दुकानदारों को मिल रही है कि हमारा वो सारा का सारा तोड़ फोड़ करके नुकसान हो रहा है, उसका या प्रॉपर्टी मालिक नुकसान उसका हो रहा है या किराएदार का।
तो जो इदारों में बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने रिश्वतें ले के ये सारे काम किए हैं, जिन्होंने इजाज़तें दी हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। ये दुकानदारों का बेचारों का क्या कसूर है? ये दुकानदार सारे फारग होकर बैठे हैं, इतने इतने नुकसान हो गए हैं। उन बंदों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें मुलव्वस है, जो तामीरात करवाते वक्त जिन्होंने आर्डर किए हैं कि ये काम ठीक है, इसको कर लें। हमारा भी अलमिया है कौम का कि हम लोग जब देखते हैं कि हमारा काम होता हो पैसों से, हम वो करवा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि ये नाजायज़ है। बाद में इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अभी लोग कहते दिखाई देते हैं हमें 25 साल हो गए, 40 साल हो गए रहते हुए, उसके बाद अब तोड़ा। तो नाजायज़ चीज़ तो नाजायज़ ही होती है। नहीं, नाजायज़ चीज़ तो नाजायज़ है, पर वो बग़ैर पैसों के, रिश्वत के बगैर काम ही कोई नहीं करते। वो बंदे का सही काम, ओरिजिनल काम भी हो तो वो कहते हैं कि जी कि इस काम के इतने पैसे लगेंगे, वो पैसे दोगे तो तुम्हारा ओरिजिनल काम भी होगा, वरना नहीं होगा। हमारे मुल्क में खराबी कहाँ है? खराबी हमारे सारे सिस्टम में ही खराबी है। रिश्वत है, करप्शन है। जो पिछला सारा दौर चला है वो सारे हुक्मरान बीच में मुलव्वस हैं, उसके सरकारी मुलाजमीन बीच में मुलव्वस हैं, तो ये सारे काम हुए हैं। तो अब उसका नुकसान उनको कोई नहीं हो रहा, ये या दुकानदारों को हो रहा है, जो किराएदार हैं उनको हो रहा है, या प्रॉपर्टी मालकान को हो रहा है। जिन्होंने रिश्वतें ली हैं, दिहाड़ियाँ बनाई हैं, मुल्क को लूटा है, वो सुकून से मौज कर रहे हैं और अभी तक अपनी कुर्सियों पे बैठे, अभी भी उन्होंने हर काम के पैसे लेने हैं अभी उन्होंने। तो गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि इनके साथ को कोऑपरेट किया जाए, दुकानदार प्रॉपर्टी मालकान जो है इनके साथ कोऑपरेट किया जाए, इनका जो नुकसान हुआ है उनके साथ को कोऑपरेट किया जाए, और उन अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने ये सारे काम नाजायज़ तजावज़ात जिन्होंने पैसे लेके करवाई हैं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए, और इनको को रिलीफ देना चाहिए दुकानदारों को और प्रॉपर्टी मालकान को। जो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी सर, क्या कहेंगे ये जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ उस हवाले? सर ऑपरेशन तो होना चाहिए था, इसमें तो कोई बात दोहराए नहीं है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान कर दिया। ये देखिए अब सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो गई है, काम तो पहले नहीं थे लोगों के, तो बिज़नेस बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है। तो ये जो सीढ़ियाँ ख़त्म हुई ना, दुकानदार भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, बेसमेंटें खाली हो चुकी हैं, लोग बहुत परेशान हैं, अलग से गोदाम लेने पड़ रहे हैं। तो कम से कम इतना तो दें उनको, लचक पैदा करें ताकि लोग अपना काम भी कर सकें और साथ से कंस्ट्रक्शन भी होती रहे। तो ये तो एकदम से बिल्कुल ही ना निज़ाम डिस्टर्ब होकर रह गया। ये ओवरऑल ऑपरेशन को कैसा देखते हैं जो पूरे पंजाब में? जी वो तो बिल्कुल ठीक है, इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए, इस वजह से लोग बड़े डिस्टर्ब हैं, तो ये ज़रूरी है। हर हाल से अब हमारी मार्केट में ना ज़्यादा काम लोडिंग की वजह से जो पल्लेदार आते हैं या कोई दुकानदार अपनी बाइक लेके, तो वो भी बड़ा डिस्टर्ब है। ये देखें सारी सड़क में लगी हुई है। वो हमने पीछे भी दिखाया कि जो अगर आपके पास कस्टमर आएगा तो वो कैसे ऊपर आएगा। दुकान तो ज़रूरी है जी, दुकानदार तो किसी तरीके से चला ही जाएगा, ज़रूरी चीज़ है, कस्टमर के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है चीज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मेन रोड का इनका राइट था कि वो करते। ये जो गली मार्केट्स है, मार्केट्स में तो आपको पता है कि यहाँ इनका लाखों का माल पड़ा हुआ है। ये बेसमेंट इन्होंने उखाड़ दिए, रात को खुदा ना खास्ता बारिश आ जाए, सारा पानी बेसमेंटों के अंदर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? एकदम से अचानक ये सारा इन्होंने तोड़ फोड़ की ना, ये गलत किया। ठीक है, अगर इनको 2-3 फुट तो कम से कम अगर जगह देनी चाहिए, क्योंकि दुकान बनाई है, ये बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। ये या तो हो ना कि छोटा सा एरिया हो, उसमें आप ये ऑपरेशन करें, क्लियर हो जाएगा। ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि ये ऐसा ही निज़ाम चला हुआ। इनको चाहिए था कि 3-4 फुट जो है जगह कम से कम देते, कि 2-3 स्टेप जो बनते दुकानदार के, उसका जो है नीचे वाला जो उन्होंने जो भी सिस्टम बना रखा है उसको तरीक़ेकार से हटाते, वो अच्छा था। अब तो ये सारा उजाड़ हो गया ना, आगे रमज़ान है, ईद आ रही है, लोगों ने कारोबार करना है ईद के लिए। ऐसे जैसे बम गिरा है, वही धमाका खेज हो गया ना। आवाम पहले कारोबार से परेशान है। हर मार्केट्स में यही हाल है कि हर मार्केट जो है ना एक बार उजड़ गई है और हालात एक बार डिस्टर्ब हो गए हैं। आवाम का जो निज़ाम एक बार ना रुक गया है, उसमें किराए रेंट्स वगैरह उन्होंने कहाँ से पे करने हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। मेन बाज़ार का जो करते ना वो बेहतर था, वो तो इनका राइट बनता है, लेकिन मार्केट्स के अंदर जो ये ज़्यादती की है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ताजरों का, दुकानदारों का कहना था कि ये हमें थोड़े से स्टेप्स के लिए जगह दे देनी चाहिए ताकि लोग आसानी से जो है वो अपनी दुकानों पर जा सकें। इसके अलावा जो यहाँ पर कस्टमर्स वगैरह आते हैं उनके लिए भी फिर आसानी होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आपको ऑपरेशन की सूरत हाल दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है। दोनों तरफ में आप देख सकते हैं कि मलबे के ढेर ही आपको नज़र आते हैं
और ये मेरे बाएं जाना भी देखें, यहाँ पे बेसमेंट्स हैं, इनके अंदर सामान पड़े हुए हैं। तो ताजरों का ये भी कहना था कि सामान यहाँ पर बेसमेंटें तोड़ दी गई हैं, जितना भी गोदाम के अंदर सामान पड़ा हुआ है अगर वो चोरी हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है। तो इसी हवाले से हम आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं कि किस पैमाने पर ये ऑपरेशन किया गया। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनी हुई थी ये सारी यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। और ये बड़ी एक मार्केट थी, बड़ा ऑपरेशन किया गया, एक दिन में मुकम्मल नहीं होना था, इसलिए इस पे टाइम भी ज़्यादा लगाया गया। तो ये आपको मज़ीद दिखाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये आप मेरे दाएं जाना भी दिखाएं, यहाँ पर भी जितने भी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो थड़े वगैरह थे वो तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर एक बड़े पैमाने में ये ऑपरेशन किया गया है, या दोनों तरफ में आप देख सकते हैं, पीछे आप शोर भी सुन सकते हैं। दूसरी तरफ आप दिखाएं तो यहाँ पर जितने भी अब लोग हैं अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर दोबारा से उन चीज़ों को तोड़ना शुरू हो गए। तो ये सामने दिखाएं तो यहाँ पर भी शटर वगैरह सारे उतार लिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितना भी जितनी भी सीढ़ियाँ वगैरह थी और उसके अलावा ये जो थड़े वगैरह थे ये सारे तोड़ दिए गए और पीछे भी आपको यही हालात देखने को मिलते हैं। तो ये इस मार्केट की सूरत हाल थी। तो ये आज का दूसरा दिन था और मार्केट में जो चीज़ें रह गई थी उनको तोड़ दिया गया है। अब जो चीज़ें रह जाएंगी उनको मज़ीद जो दिनों में आने वाले दिनों में उनको मस्मार कर दिया जाएगा। तो ये इस मार्केट की फिर वक्त की सूरत हाल थी। मज़ीद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।